ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर में 13 से 17 अगस्त तक विशेष संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में देश भर से अनेक महान संत, आचार्य और महामंडलेश्वर शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान संतों को राजयोग, आध्यात्मिक ज्ञान और शांति के वातावरण का विशेष अनुभव हुआ। इस दौरान एक संत ने शांति स्तंभ पर ब्रह्मा बाबा का दिव्य साक्षात्कार होने का अनुभव भी साझा किया। सम्मेलन के पश्चात कुछ संत शांतिवन पहुंचे और वहां अपने विशेष आध्यात्मिक अनुभव सभी के साथ साझा किए। इन्हीं संतों में मध्य प्रदेश के सतना से पधारे आचार्य पंडित परमानंद महाराज भी शामिल थे। संत सम्मेलन में उनके अनुभव और ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक वातावरण में उन्हें किस प्रकार से प्रभावित किया, आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके विशेष अनुभव। ओम शांति। आप सभी परमात्मा के अति प्यारे, अति दुलारे, नैनों के लोग, शिव बाबा के मस्तक के मौल, सभी आत्माओं को इस सेवक का सच तो ये है कि ये धरती, एक बार ब्रजमोहन भाई जी ने हमको यहाँ पर बुला लिया। सच बताएं आपसे, हमारे हाथ पैर कांपते रहे जब तक यहाँ बैठे थे। ये वो धरती है जहाँ भगवान ने पैर रखे हैं। हमारे वो उसके पैर यहाँ चले। ये पावन धरती है। अब मैं बता नहीं सकता आपसे कि मैं उसको पाने के लिए कितने कोसों की परिक्रमा लगाया। आप लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान आपकी महिमा गाता है। इसलिए ये श्रावण का महीना चल रहा है और सब लोग हजारों हजारों किलोमीटर से गंगा जल लेकर के शिव को अर्पित करने जाते हैं। 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी रहती है। लोग बेहोशी में आकर के गिर जाते, फिर उठते हैं, फिर जल लेते हैं, फिर जाते हैं। और वो परमात्मा ज्ञान जल लेकर के आपके ऊपर चढ़ाने आता। सोचो, हम तो केवल यही कहते हैं कि हमने अनेक मंदिरों में देवी देवताओं को ढूंढा है, उनके दर्शन के लिए पता नहीं कहां कहां घूमा। मेरा परम सौभाग्य कि सारे देवी देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है। चैतन्य में रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा, आनंदित हो रहा है। और अभी जो आदरणीय दीदी जी ने बाबा की मुरली से ये बात बताई कि बाबा पूछते हैं कितने घंटे याद में रहते हैं बच्चे, चार्ट बताएं। यदि हमने जान लिया कि वो मेरा बाप है, वो मेरी माँ है, तो फिर घंटे मिनट की कोई बात ही नहीं। घंटे मिनट तो वहां रहते हैं जहां पर हमको हमारा रिलेशन ना हो, हमारा संबंध ना हो। तो कभी 24 घंटे में किसी को आधा घंटे 10 मिनट फोन में बात कर लेते। जिसका खून ही हमारे खून से मिला हुआ है, जिसके रूह से हमारी रूह जुड़ी हुई है, उसको मिनटों में घंटों में याद करना, उसको भी तकलीफ होगी कि बच्चे हमें याद करते। हमारी माँ हमें याद थोड़ी आती हो, याद रहती, भूलना पड़ता है, उसको भूल करके कोई काम में लगना पड़ता है। इसलिए आप ये 3 दिन का संत सम्मेलन हुआ, सारे संत आए, अपना अपना अनुभव सुनाया। किसी को ब्रह्मा बाबा का दर्शन भी हुआ, एक संत को। लेकिन हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि
आपके भक्त आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। कल मुरली सुन रहे थे हम अव्यक्त महावाक्य भगवान के। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हें भक्तों की आवाज सुनाई नहीं देती, तुम्हें अपने भक्तों की आवाज सुनाई नहीं देती, कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। अब वो समय आ गया है कि हे आदि शक्ति जगत जननी माताओं, अपने भक्तों को दर्शन दो। भक्तों को अब दर्शन की जरूरत है, वो बहुत तड़प रहे हैं, बहुत प्यासे हैं। उन सब भक्तों में हम भी आपके भक्त हैं और हम चाहते हैं कि जो परमात्मा ने आप सबको दिया है, उसके कहते हैं ना, माँ के दूध का ऋण, वो शिव माँ है हमारी। पिता से ज्यादा प्रेम कौन करता है? माँ करती है, माँ। और आप सब, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, माँ है, भारत माँ है, शरीर से नहीं आत्मा से। इसलिए अब वो परमात्मा के दूध का ऋण हम सबको चुकाना है। ये सेवक अपने तरीके से, छोटे से जिले से हम आए हैं, हमारी आदरणीय सतना जिले से यहाँ पर मीना दीदी आई हैं और चित्रकूट से हमारी दुर्गेश बहन जी भी बैठी होंगी। तो हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, हम लेने आए हैं झोली फैला करके। आप लोग अपने दुआओं का आशीर्वाद इस सेवक को देना, ताकि मैं उसकी आवाज़, उसको बताने में मेरी जबान न लड़खड़ाए, मेरे पैर न डगमगाएं। मैं उसको जितना हो सकेगा अंतिम श्वास तक उसको प्रत्यक्ष करने में, उसको संसार के सामने लाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। बाबा ने, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, सब जीरो है। परमात्मा ही एक है जो ज्ञान सूर्य है, यहाँ सबकी डिग्रियां शून्य हैं। वो जिसको टच कर दे, वो जिसको देख ले, वो एक कक्षा भी ना पढ़े हो फिर भी पीएचडी जितनी भी बड़े डिग्री लिए हो, उसको भी उसके सामने झुकना पड़ता है। यह है प्रभु प्रेम की कीमत, जो हमारी आदरणीय दादियों ने करके दिखाया। तो अब हमें भी उस मार्ग पे चलना है। हमारा अनुभव है बड़ा, लेकिन समय का अभाव है और हो सकता है कि आप लोगों तक पहुँचे हों, है ना। और सतना में हमारी आदरणीय, जब हम बनारस से सतना आए तो सबसे पहले हमको आदरणीय हमारी सीता दीदी, हो सकता है यहाँ आई हो ना आई हो, वहाँ से सुन रही हूँ, उन्होंने हमें जो है सतना में, हम पहला आश्रम वहीं गए सीता दीदी का, उनका अनुभव सुने। उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए बहुत कष्ट सहन किया, जैसे मीरा ने जहर पिया। तो ऐसी हमारी बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में अनेक पीड़ाएं सहन की। और जब उनकी पीड़ाएं हम सुनते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। हमारा भी अपमान हुआ है, ध्यान रखना। बाबा के यहाँ आएगा वो, उसका अपमान भला बाहर ना हो, ये संभव ही नहीं है। पहला टेस्ट यही होता है। यदि आपका अपमान नहीं हुआ तो समझना अभी बाबा के पास आप आए नहीं। निंदा होगी, पहली सबसे बड़ा टेस्ट है ये आपका परमात्मा से पास होने का। और यदि आपने उस निंदा करने वाले को कुछ भी अपशब्द बोला, अभी कल वहाँ ज्ञान सरोवर में मुरली चला रही थी आदरणीय प्रभा दीदी, उन्होंने ब्रह्मा बाबा का एक सुंदर सा अनुभव सुनाया कि बाबा ब्रज कोठी में रहते थे और बगल में ही शमशान घाट था, और वहाँ पर कुछ संत लोग तपस्या करते थे। तो वो सुबह उठ करके सबको गाली देते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी सफेद साड़ी पहन करके, पता नहीं ये हम लोगों को तपस्या करने नहीं दिए, यहाँ ऊपर भी आ गए ये लोग। तो बाबा वहाँ जब आश्रम में कुछ भी बनता था अच्छे से अच्छा, तो वो ले जा करके बाबा कहते थे वो बच्चों को ले जा करके पहले दो। ये इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी बड़ी चीज है ये, कि अपकारी पर भी उपकार। हमने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, इतना करुणा, इतना प्रेम प्रभु का कि गाली देने वाले को भी गले लगा लो।
ये किसी में हमने नहीं देखा। इसलिए हमारा दिल जुड़ गया बाबा से। अब कोई लाख करे, कुछ भी करे, हमको बोल रहे हैं हमारे गुरुजी, जहाँ से हम पहले जुड़े, अब तो हम दिव्य शक्ति अखाड़ा से हमने बाबा ने हम क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं है, बाबा ने महामंडलेश्वर का पद दिया, तो वो भी हमको लग रहा है कि बाबा ने अपने लिए ही दिया, क्योंकि जब हम मांग रहे थे, महामंडलेश्वर बनना चाह रहे थे, तो बाबा ने नहीं बनने दिया। हम बनारस में थे तो हमारी हार्दिक इच्छा थी कि महामंडलेश्वर हम बने, बाबा बनारस से ही भगा दिए हम कि यहाँ रुकना ही नहीं, जल्दी चलो। अब हम नहीं चाहते थे कि हम महामंडलेश्वर बने, क्योंकि हमें कोई सम्मान की भूख ही नहीं, हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम तो चाहते थे कि इस धरती पर हमको बैठने को मिल जाए, लेकिन उसकी करुणा का हम कुछ बखान नहीं कर सकते। इस तुच्छ से तुच्छ प्राणी व्यक्ति को भी उसने पता नहीं क्या देखा। आप लोगों को पता हो तो पता हो, मुझे नहीं पता। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि वो मुझे प्यार करे और वो इस स्थान पर मुझे बैठाया है। बस और कुछ कहना नहीं चाहेंगे, तो बस आप लोग अपना दुआ बनाए रखना कि हम ये भारत को, कल टॉपिक था भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएं, तो आप सबके हाथ, अभी हम यहाँ बैठे थे तो बाबा का विराट रूप देख रहे थे। बाबा का विराट रूप में आप सब लोग बाबा के अंदर ही है। विराट रूप में जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दिनेश, सारे जितने भी 33 करोड़ देवी देवता उस विराट रूप में स्पष्ट भरे हैं। तो हम यहीं पर बैठे बैठे जब आदरणीय दीदी के मुख से परमात्मा के महावाक्य निकल रहे थे, तो उस विराट रूप में हम आप सबको अंदर देख रहे थे कि सब विराट रूप बाबा के हैं। और वो विराट हजार भुजाओं से परमात्मा पूरे विश्व का नव निर्माण, नव युग का नया परिवर्तन करने जा रहा है। और ये संदेश अब आप लोग निर्भय होकर के, निसंकोच होकर के दुनिया को सुनाएं। अब डरने की बात पूरी तरह खत्म हो गई, लोक लज्जा कुछ नहीं करना है, जो जैसी बात है उसको स्पष्ट बताएं। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हमारी भारत माताएं और हमारी बहनें, हमारे भाई, सबके चरणों में पुनः हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।